नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वर। तो आज हम जो स्वर पढ़ेंगे वो 5वां स्वर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अ, आ, इ, ई। और आज हमारा 5वां जो स्वर है वो है उ, है ना बच्चों। तो ये है स्वर हमारा उ। इसको हम छोटा उ भी कहते हैं, है ना। तो आप देखिए स्वर उ कैसे दिखता है। एक आधा गोला, आधा गोला। ये आधे गोले को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक यहाँ पे क्या बनाएंगे? बड़ी रेखा। तो ये क्या बन गया हमारा? स्वर उ। तो बच्चों चलिए आज हम स्वर उ से कहानी सुनते हैं। आप सब कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ, तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी है उमा और उदित की, है ना। उमा उदित। तो उमा और उदित के पिताजी का जन्मदिन था आज। तो जो उमा और उदित थे वो उषा काल में सुबह सुबह जो होता है ना, सुबह का समय, उसको हम उषा कहते हैं। भोर का जो समय होता है, तो उषा काल में ये उठ गए जल्दी से और इनको अपने पिता के जन्मदिन की तैयारी करनी थी। तो जो उमा थी उसने जल्दी जल्दी उपटन लगा के नहाया और जो उदित था वो भी जल्दी जल्दी उठकर और नहाने चला गया। तो इस तरह से दोनों बच्चे जल्दी से तैयार हो गए क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? बाजार। और क्या खरीदने? अपने पिताजी के लिए उपहार खरीदने, है ना। तो दोनों बच्चे तैयार होकर कहाँ चले गए? बाजार ना। बाजार जाके उन्होंने क्या खरीदा? उपहार। ठीक है। वहीं वो जब रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा क्या? एक उपवन, है ना। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उपवन से कुछ फूल लेकर अपने पिताजी को भेंट की जाए क्योंकि पिताजी का आज जन्मदिन था। तो बच्चे कहाँ गए? उपवन में। और पता है उन्होंने उपवन में क्या देखा? एक उल्लू जो कि पेड़ पर बैठा था। बच्चों, क्या आपको पता है जो उल्लू होता है वो क्या करता है? वो दिन में सोता है और रात को उठता है ना। तो वहां उन्होंने एक क्या देखा? उल्लू जो कि पेड़ पर बैठा था, है ना। क्या कर रहा था? वो सो रहा था। और जब वो रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक खिलौना उड़न तश्तरी, है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो ये उड़न तश्तरी भी ले लेते हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक खिलौने वाली उड़न तश्तरी ले ली और इस तरह से वो अपने घर पहुंचे और सबने मिलकर क्या किया? अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया। किसने? उमा और उदित ने मिलके। और पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पता है आपको उपहार कैसे खरीदा था? अपने बचत किए हुए पैसों से, है ना। तो पिताजी ने कहा कि इसी तरीके से छोटी छोटी बचत करके हमें अपने लिए रखना चाहिए और उसको जब भी आपकी ज़रूरत हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें हमेशा छोटी छोटी बचत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज हमने कौन सा स्वर सीखा? स्वर उ, है ना। तो चलिए और आज हमने स्वर उ से शुरू होने वाले जो शब्दों को जाना उनका फिर से अभ्यास करते हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। उपवन, उठना, उबटन, उषा, उड़न तश्तरी, उल्लू, उस्तरा, उपहार, उदित,
पिताजी का पता है क्या नाम था? उमाकांत। उमा। तो हमने कितने सारे स्वर देखे है ना, कितने सारे शब्द देखे, और हमने आज स्वर उ को जाना है ना बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ये है स्वर उ। उपवन। उठना। उबटन। उषा। उड़न तश्तरी। उल्लू। उस्तरा। उपहार। उदित। उमाकांत। उमा। तो है ना बच्चों, आपको क्या करना है, इन चित्रों को देखना है और शब्दों को दोहराना है, इनको बोलने का अभ्यास करना है ना बच्चों। तो इस प्रकार आप शब्दों को दोहराइएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो बच्चों आइए आज हम उ से उल्लू बनाना सीखते हैं, है ना। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये भूरे रंग का एक कागज, इसमें आपको इस तरीके से 2 गोल कट करने हैं, है ना। और एक ये पत्तियों के आकार का हम इस तरीके से कट करेंगे। आपके पास जो भी कागज़ उपलब्ध हो, जो भी कागज़ अवेलेबल हो, पेपर, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से हम उल्लू के पैर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार चिपकाएंगे। फिर हम इसकी आँख बनाएंगे और इसे इस प्रकार यहाँ पे चिपकाएंगे। आपके मम्मी और पापा आपके लिए इसे कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। आप खुद से इसे कट नहीं करोगे। इस प्रकार हमने इसको चिपकाना है और फिर हम उल्लू की आँख बनाएंगे। सफ़ेद यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा लगाएंगे, वाइट, और फिर उसके ऊपर इस तरीके से ब्लैक कागज़ का गोल। आपकी मम्मी या पापा आपके लिए इसको काट देंगे और फिर आप इसको बनाओगे। चलिए अब हम तो चलिए अब हम इस तरह की शेप से हम उल्लू का पंख बनाएंगे। इस प्रकार इसमें गूंद लगाएंगे ग्लू और ये बन गया हमारा उल्लू का पंख। अब हम उल्लू की नाक बनाएंगे, है ना। इस तरह से उल्लू की नाक बनाएंगे। आपको ऐसे एक ट्रायंगल शेप में काटना है और इसको ऐसे बीच से मोड़ना है ना, बीच से फोल्ड करना है। और ये बन गई हमारे उल्लू की नाक। और अब हमारा क्या बनेगा, उल्लू का पैर, है ना। इस तरह से आप उल्लू का पैर बनाओगे। वाह। अब उल्लू कहाँ बैठता है, डाली पे, है ना, पेड़ पर, पेड़ की जाली पर। तो चलिए हम पेड़ की जाली बनाते हैं। इस प्रकार आप मम्मा आपके लिए इसको कट कर देंगी, है ना, इसको काट देंगी और आप उल्लू के पैर इस पे होने चाहिए ना, ऐसे। तो आपने उल्लू को कहाँ बिठा दिया, पेड़ की जाली पर, पेड़ की टहनियों पे। और उस पे क्या होते हैं, बहुत सारे पत्ते। तो देखा मैम ने यहाँ पे कुछ पत्ते इस्तेमाल किए हैं, देखिए इस तरीके से, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम इनको पत्तों पे क्या लगाएंगे, गोंद, और अपने इस चित्र को पूरा करेंगे, है ना, अपनी इस गतिविधि को पूरा करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। क्या बनाना है, उ से उल्लू, और बनाकर इसकी फोटो खींचकर मैम को भेजनी है व्हाट्सएप से, है ना बच्चों। बहुत अच्छे।
तो बच्चों अब समय है आपके पुस्तक के अभ्यास कार्य का। तो चलिए देखें ये कौन सा स्वर है। ये तो स्वर उ है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, मेरे साथ दोहराइए। उ से उल्लू का मित्र अंधेरा, उसको भाता नहीं सवेरा। फिर से दोहराइए मेरे साथ। उ से उल्लू का मित्र अंधेरा, उसको भाता नहीं सवेरा। आपको मैम ने बताया था ना कि उल्लू जो क्या करता है, रात में जगता है और दिन में सोता है, सवेरा होने पे सो जाता है ना बच्चों। अब यहाँ पे शब्द ज्ञान है। आपको क्या करना है, इन चित्रों को देखना है, इनको पहचानना है और जो शब्द दिए हैं उनको बोलने का अभ्यास करना है। तो ये किसका चित्र है? ये है उपवन। क्या है ये? उपवन। उपहार। क्या है ये? उपहार। ये क्या है? उस्तरा। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अब देखिए आपके इस पृष्ठ पे क्या दिया हुआ है। उ की पहचान, दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। ये कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है? ये तो स्वर उ है। क्या है ये? ये तो स्वर उ है। और ये किसका चित्र है? उल्लू। उपहार। तो आपको बच्चों स्वर उ में और उल्लू और उपहार में क्या करना है? रंग भरना है ना बच्चों। इन चित्रों को देखकर इसमें रंग भरना है। तो आइए देखते हैं दूसरे पृष्ठ पर क्या है। ये गतिविधि देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है। इस गतिविधि में आपको उ स्वर पर गोला लगाएं एवं उल्लू में रंग भरिए। ये किसका चित्र है? ये तो उल्लू का चित्र है। और इसमें क्या करना है, कुछ स्वर दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें स्वर उ को पहचानना है और उस पर गोला लगाना है ना बच्चों। तो चलिए इस गतिविधि को हम पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसमें से स्वर उ को ढूंढते हैं। तो क्या ये है स्वर उ? नहीं, ये तो स्वर अ है। तो क्या ये है? हाँ, ये तो स्वर उ है। तो चलिए इस पे गोला लगाते हैं। क्या ये स्वर उ है? नहीं, ये तो स्वर ई है ना। तो क्या ये स्वर उ है? हाँ, यही तो स्वर उ है। तो चलिए हम इस पर गोला लगाते हैं। तो क्या ये स्वर उ है? हाँ, यही तो स्वर उ है। तो क्या ये स्वर उ है? हाँ, तो चलिए इस पे गोला लगाएं। क्या ये स्वर उ है? हाँ, तो चलिए इस पे हम गोला लगाते हैं। क्या ये स्वर उ है? नहीं, ये तो स्वर ई है। तो क्या हम करेंगे, क्या इस पे गोला लगाएंगे? नहीं। तो बच्चों हमने सारे स्वर उ को ढूंढकर उस पर गोला लगा दिया। अब आइए उल्लू के चित्र में रंग भरते हैं। तो उल्लू किस रंग का होता है? भूरे रंग का। तो यहाँ पे हम इसमें रंग भरेंगे, है ना। इस प्रकार आपको उल्लू के चित्र में रंग भरना है। धीरे धीरे इसमें रंग भरेंगे हम। देखा बच्चों, ये कितनी अच्छी गतिविधि है। इस प्रकार हमने इस गतिविधि को पूरा किया। इसमें धीरे धीरे आपको रंग भरना है ऐसे। अब हम इसमें उल्लू की ऐसी आँख बनाएंगे, है ना। इस प्रकार से उल्लू के आँख में रंग भरेंगे और अपने चित्र को हम पूरा करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको इस गतिविधि को पूरा करना है ना बच्चों। अब आओ कुछ करें। चलिए देखिए इस गतिविधि में आपको क्या करना है।
इस गतिविधि में आपको उपहार के कागज का टुकड़ा चिपकाएं। आप जो उपहार खरीदते हो, है ना, गिफ्ट जो खरीदते हो, तो उसको हम किसी कागज से पैक करते हैं ना, है ना, उसको हम उसको किसी को उपहार देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे उपहार के कागज का टुकड़ा चिपकाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे उपहार के कागज का टुकड़ा चिपकाएंगे। आप सबके घरों में ये उपलब्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार हम इस गतिविधि को पूरा करेंगे, है ना बच्चों। आपको अच्छी लगी ये गतिविधि? तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस गतिविधि को अच्छे से सीखा। ठीक है, तो बच्चों आइए हम स्वर उ लिखने का अभ्यास करते हैं। हमें कैसे लिखना है? इसको लिखने के लिए आपको पहले आधा गोला बनाना है, फिर एक और आधा गोला बनाना है और इस गोले को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको स्वर उ लिखने का अभ्यास करना है। और फिर हम इसके ऊपर एक क्या बनाएंगे? लेटी रेखा, है ना, इसकी छत। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं इसको लिखने का। पहले हमने आधा गोला बनाया, फिर एक और आधा गोला बनाया और इस गोले को हमें ऊपर ले जाते हुए इस नीली रेखा को इसको छूना है ना। और फिर आप इसको इसके ऊपर इसकी छत बनाएंगे, ऐसे लेटी रेखा। आधा गोला ये हमने उसे ऊपर किया और यहाँ पे हमने इसकी छत बनाई। इस प्रकार आपको स्वर उ लिखने का अपने पुस्तक में और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का इसे अभ्यास करना है ना। बहुत प्यारे मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। आधा गोला और इस गोले को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम बनाएंगे एक छत। आधा गोला और ये बना है छत, और एक लेटी रेखा से हमने इसकी छत बनाई है ऐसे। आधा गोला इस तरीके से इस नीली रेखा को हमने टच किया और ऊपर बनाया एक छत। तो बच्चों इस प्रकार आप अपनी पुस्तक में इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हमने कौन सा स्वर सीखा? आज हमने स्वर उ सीखा। आज हमने स्वर उ की कहानी सुनी, स्वर उ के शब्दों को पढ़ा और हमने गतिविधि की, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको इन सारी गतिविधियों को अपने घर पे करना है और मैम को फ़ोटो खींच के और भेजना है ना। तो आप स्वर उ लिखने का अभ्यास कीजिए अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में, है ना बच्चों। तब तक आप सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।